भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारत की जानिब से दरिया चहलम पर बने सारे डैम्स खोल दिए गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद 2 मील कोहाला और ढलकोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। के बाद मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। दरियाए जहलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद हो गई है। 2 मील के मकाम पर 22,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। 22,000 क्यूसेक से जायद पानी का रैला मंगला डैम की जानिब बढ़ रहा है। इसको बराह रास्त पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट पे हमला कह सकते हैं। राइट। और ये जो हमला हुआ है, अब इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है, ना पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू एनीथिंग। कि अगर पाकिस्तान मान जाए कि गलत किया था तो शायद बहुत कुछ सही हो सकता है। सैलाबी सूरत हाल के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है। फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। बांडीपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई घर मिसमार कर दिए हैं। मोदी जी का गुस्सा बहुत खराब है, लेकिन मोदी जी का दिल भी बहुत अच्छा है। मैं ये कहूंगी कि मतलब गुस्से में तो आ जाते हैं, जाहिर है जब इस किस्म के टेरर अटैक्स हों। खत्ते की इस बदलती सूरत हाल में अमेरिका माजी से बिल्कुल एक अलग पोजीशन लेकर खड़ा हुआ है। गैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया, यानी झेलम रिवर में भारत ने पानी छोड़ दिया। और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत के एक ही दाव से पाकिस्तान की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इसी बीच भारत की ओर से शनिवार को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के हटिन बाला इलाके में झेलम नदी में पानी छोड़ दिया गया। इसकी वजह से मुजफ्फराबाद प्रशासन ने वाटर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। दरअसल झेलम नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से मुजफ्फराबाद में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। लोगों में दहशत देखी जा सकती थी। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, अचानक बाढ़ आने से लोगों में दहशत का माहौल है। और पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने बिना कोई गोली चलाए पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। एक तरह से उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है। भारत ऐसी स्थिति में है तो चाहे तो हमें डुबोकर मार दे और चाहे तो हमें प्यासे मार दे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। तो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि झेलम रिवर के अंदर देयर इज ए फ्लड लाइक सिचुएशन। इंडिया ने कहा जा रहा है कि 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ दिया है। इंडिया ने एडिशनल पानी छोड़ दिया है झेलम रिवर के अंदर। याद रखें, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया इज सपोज टू टेल अस, ये जो इंडस वाटर कमीशन था जिसमें दोनों मुल्कों के कमिश्नर बैठते थे, इंडिया इज सपोज टू टेल अस एवरीथिंग। नाउ इंडिया इज नॉट सपोज टू टेल अस, बिकॉज वो कहते हैं कि हम इससे बाहर जा चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड दैट इज अबाउट INS विक्रांत। कहा जा रहा है कि भारत ने INS जो विक्रांत है उसको डिप्लॉय किया है। ये एक इंडियन ओशन के अंदर उन्होंने डिप्लॉय किया। ये इंडिया का इंतहाई मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्योंकि ये जो पानी छोड़ा है इंडिया ने, ये जारी बात है, वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो ये बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि पानी, एक लड़के ने वीडियो बना के शेयर की, उसने कहा जी कि पानी छोड़ा गया है और अब लोग अब इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है, ना पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। और ये जो डेवलपमेंट है, ये याद रखें कि ये इंडिया का ये प्लान करना कि नहीं, मैंने अब ना तो बताना है कितना पानी आपको देना है, ना ये मैंने बताना है कि कितना पानी आपको के लिए मैंने छोड़ना है। ये अब होगा क्या? अब जारी बात है, कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। देखें, ये फ्लड्स ही आएंगे ना। पहले होता यह कि इंडिया वॉर्न करता है। अगर इंडिया हमें वॉर्न नहीं करता,
अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये चकोठी और ये मुजफ्फराबाद और ये जो सारे इलाके हैं, यहाँ जहाँ जहाँ से रिवर्स गुजरते हैं, ये तो सारे दे कैन गेट अनइंडेटेड। वहाँ पे पानी जो है बढ़ सकता है। तो इसमें ये ज़हन में रखें कि ये एक आज अनएक्सपेक्टेड था। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया। पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। सो इट मीन्स कि अब देखें ये जो अगले 2-4 महीने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ज़्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है। और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज़ एन अपर रिपेरियन कंट्री। सो इस चीज़ को ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। मुजफ्फराबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि पानी का लेवल बढ़ा है और वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है पानी आज़ाद कश्मीर के अंदर। भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया है, ये खबरें चल रही हैं पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो जंग की सूरत हाल है, इस जंग की सिचुएशन में कि पाकिस्तान एंड इंडिया एट द ब्रिंक ऑफ बिग वॉर, एक ऐसी बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं जहां पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं इस वक्त कि ये बात की जा रही है कि भारत ने पाकिस्तान के मंगला डैम पर हमला कर दिया है और पानी का एक बड़ा रैला मंगला डैम के अंदर आया है और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। यानी भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये पानी उड़ी डैम से छोड़ा है। उड़ी में जो डैम है वहां से कोई ऐसा तरीका किया गया कि वहां से पानी वहां पर छोड़ा गया और फिर उसके थ्रू पानी जो है वो मंगला डैम में आ गया। तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया, तो अब इसके ऊपर तो फिर खुशियां मनानी चाहिए कि भारत पानी बंद कर रहा था लेकिन भारत ने पानी बंद करने के बजाय पानी छोड़ दिया। अब इसके ऊपर में भी जो है वो पिटन पड़ चुका है। वो कह रहे हैं कि जी ये देखें ये क्या हो रहा है, ये आबी दहशतगर्दी भारत कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये आबी दहशतगर्दी कर रहा है। आबी दहशतगर्दी यानी पानी की दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया के डैम्स को हिट करेगा। तो अब आप ये देखें कि जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने फैसला किया है, यानी जो वॉर स्ट्रेटजीज हैं, आपको पता है ना, कई तरह के जो हैं वो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। अब क्या किया जाए, अच्छा फिर ये किया जाए, अगर हमारी कमजोरी यहाँ पर है तो फिर हम इसको जो है यहाँ से अपनी वो करते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो कह रहे थे कि जी भारत ये पाकिस्तान ये करेगा। यकीन करें मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों की जो कल ये कह रहे थे, कल शाम को ये कह रहे थे कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि इंडिया के डैम्स को हिट करे। बगलियार डैम, उड़ी डैम, इस तरह के डैम जो बनाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान समझता है कि वो सही नहीं बनाए गए, उसके खिलाफ बनाए गए, उनको हिट किया जाएगा। और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया।